नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गजूपुरा की तस्वीर अब बदल रही है। यहां की ग्राम प्रधान अनीता देवी ने चुनाव में महज 36 वोटों से जीत हासिल कर जो जिम्मेदारी उठाई थी उसे उन्होंने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। उनके नेतृत्व में गाँव ने विकास की एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। ग्राम प्रधान पति इंद्रवीर सिंह ने बताया कि गांव में आरसीसी सेंटर का निर्माण जोरों पर है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री वॉल, टाइल्स कार्य और शौचालय निर्माण किया गया है। खासतौर पर विकलांग बच्चों और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनवाए गए हैं। जूनियर स्कूल में भी टाइल्स और रसोई सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। इसके अलावा रसूलपुर इम्मा में नालियों की मरम्मत और उन पर चैनल डलवाए गए हैं। गांव में 4 नए नल लगवाए गए हैं और पुराने नलों की मरम्मत भी कराई गई है। क्षेत्र पंचायत से आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम गजूपुरा में 5 आरसीसी सड़कों का निर्माण हो चुका है और आधा दर्जन से अधिक नालियों पर चैनल डाले गए हैं। गांव की गलियों में एलईडी बल्ब लगाकर रात के अंधेरे को उजाले में बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री सर्वे योजना के तहत 17 गरीब पात्र लोगों का सर्वे कराया गया है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जैसी योजनाएं अब गांव की जरूरतमंद महिलाओं और बुजुर्गों तक पहुंच रही हैं। गांव में पानी की टंकी का निर्माण भी प्रगति पर है, जिससे आने वाले समय में पेयजल संकट से निजात मिलेगी। ग्राम गजूपुरा की जनता भी यह महसूस करने लगी है कि सही नेतृत्व और ईमानदार कोशिशों से गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती हैं। अनीता देवी और उनके पति इंद्रवीर सिंह का सपना है कि गजूपुरा को विकास का आदर्श मॉडल बनाया जाए और उन्होंने इसकी मजबूत नींव रख दी है। विकास के मुद्दे को लेकर बिजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता मोहम्मद रहमान ने ग्राम प्रधान पति से खास बातचीत की है। ये सुनते हैं क्या कहा है ग्राम प्रधान पति ने। आज हम जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गजूपुरा में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पति है और इनसे हम जानेंगे जब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आई थी तो कितने प्रत्याशी उनके सामने थे और कितने मतों से उनकी जीत हुई थी। उसके बाद अब तक उन्होंने क्या क्या विकास कार्य गांव के अंदर कराए हैं वो सब कुछ आज हम जानेंगे। प्रधान जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। मैं आपका नाम जानूँगा और कौन सी ग्राम पंचायत से आप आते हैं? हमारी ग्राम पंचायत गजूपुरा है और ये अल्हेपुर में आती है। मेरा नाम इंद्रवीर सिंह है। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी थे और कितने वोट आपको मिले थे? हमारे प्रत्याशी मेरे सामने 2 और थे, हम 3 प्रत्याशी थे, तो मेरे पास 436 वोट के लगभग आए थे, जिसमें 1250 वोटों का था हमारा, कुछ उसमें वैसे हो गए थे, तो मैं 36 वोटों जीता था उस टाइम पे। प्रधान जी, 2 प्रत्याशी आपके साथ सामने थे और आपको 36 वोटों से जनता ने जीत दी है, तो क्या लगता है अब तक आपने क्या क्या विकास कार्य जनता के बीच रहकर कराए हैं? जनता के बीच में रहकर जैसे विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और जैसे स्कूलों के टेलीकरण वगैरह है, स्कूलों की साफ़ सफाई में जितने भी मेरे पंचायत में 2 गांव लगते हैं, रसूलपुर इम्मा और गजूपुरा, तो दोनों स्कूलों की बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हमने टेलीकरण कराया है, बाउंड्री कराई है और उसमें जो शौचालय वगैरह बनवाए हैं और लगभग 4, 5, 6, 7 जो है हमने रिवॉल्व करा दिए। बाकी नलों की मरम्मत तो होती रहती है। गांव में जहां चैनलों की दिक्कत थी वहाँ चैनल डलवाए हैं, जहां नाली टूट गई थी वह नाली बनवाई है, जहां नाली थी नई नाली बननी थी वो नाली बनवाई है और लगभग दोनों गाँवों में जो है 7-8 सीसी रोड डलवा दी लंबी करके। प्रधान जी, लगातार आप विकास कर रहे हैं, नाली नालों और सड़कों का निर्माण भी करा रहे हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो गाँव के अंदर क्या स्वास्थ्य के इंतजाम है? अगर औरत को प्रसव पीड़ा होती है तो वो कहाँ पर उसको ले जाया जाता है? क्या चिकित्सा के इंतजाम है? चिकित्सा का इंतजाम क्या है, जैसे सरकार की योजना चल रही है, ये आशा वगैरह है, तो जो वैसे गरीब आदमी है या कुछ अमीर भी हैं तो उनके लिए आशा वगैरह 102 नंबर जो वो बुलाते हैं अपना स्वास्थ्य सेवा के लिए और उसमें चली जाती हैं। रही साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई के लिए हम बीच बीच में छिड़काव वगैरह कराते रहते हैं। हाँ, जो गंदगी नहीं होने देते, सफाई हमारे यहाँ बढ़िया चली रही हैगी, दवाइयों का छिड़काव चलता रहता है नालियों में, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी, जो जैसे हम बात करें सरकारी योजनाओं की तो कितने पात्र लोगों को अब तक मकान बनवाए गए हैं या सर्वे किया गया है? मेरे कार्यकाल से पहले तो कोई सर्वे था ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं आया, तो अभी तक मेरे गांव में कोई वो नहीं बना मकान। लेकिन मैंने 15-16 जो है सर्वे करा दिए हैं जो पात्र लोग हैं उनके।
अगर हम बात करें शौचालयों की, तो जैसे घर घर शौचालय बनाए गए थे, आपकी ग्राम पंचायत में कितने शौचालयों का अभी तक निर्माण किया गया है या सर्वे किया गया है? नहीं, सर्वे हमने 35 शौचालयों कराया था और मुझसे मेरे कार्यकाल से पहले जो है लगभग सब जगह बने हुए हैं और चालू भी हैं उनके। तो हमारे गांव का कोई आदमी लगभग इक्का दुक्का मैं नहीं कह सकता, नहीं सब लोग अपने घरों में ही शौचालय में जाते हैं, बाहर कोई शौच करने नहीं जाता। प्रधान जी, अगर हम बात करें सामूहिक विवाह की, तो कहाँ तक जो है ग्राम पंचायत ने भागीदारी निभाई है? कितनी लड़कियों की शादी कराई है? नहीं, हमारे पंचायत से कोई सामूहिक शादी नहीं हुई, क्योंकि एक दूसरा गांव सैयदों का है जो सामान्य माता है, वो इस चीज़ से दूर रहते हैं और हमारे यहाँ भी कोई ऐसी शादी नहीं हुई। सब संपन्न आदमी हैं, सब अपने पास ही शादी करते हैं। जब से आप चुनाव मैदान में जीत कर आए हैं, तब से अब तक लाइट की क्या व्यवस्था आपके द्वारा ग्राम पंचायत में की गई थी? मैंने हर खंबे पर अपने गांव में जो है LED बल्ब टंगवाए थे, तो बढ़िया व्यवस्था थी चांदने की। लेकिन हमारे गांव में जब से ये केबल कनेक्शन हुए हैं, केबल वगैरह, तो हम मौके पर रहे नहीं कि ना उन लोगों ने हमसे बताया कि भाई आपको यहाँ रहना है, हमें आज काम कराएं, क्या कराएंगे। तो अब थोड़ी सी व्यवस्था, जो बल्ब लग रहे थे वो लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने तार का घरों में लगा लिए, लेकिन सब में बल्ब लगे हुए थे, बढ़िया व्यवस्था थी। प्रधान जी, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर सरकार भी शिक्षा पर जोर दे रही है, तो क्या आपके द्वारा शिक्षा के इंतजाम किए गए हैं? कैसा स्कूलों का मतलब रख रखाव है, क्या स्थिति है? स्कूलों का तो बढ़िया रख रखाव है। हर स्कूल में जो है हमारे साफ़ सफाई है, मतलब शौचालय वगैरह हैं, विकलांग के लिए भी हैं और टीचर भी बढ़िया अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन है क्या कि बच्चे अब गांव-गांव स्कूल हो गए, तो बच्चे तो कम है ही, क्योंकि प्राइवेट में लोगों का ज़्यादा रुझान है सरकारी के मुकाबले। हालांकि सरकारी स्कूल में आज की तारीख में टीचर जो है बड़ा क्वालिफाइड करने के बाद टीचर बनता है, प्राइवेट में इतना नहीं है। लेकिन गाँव का आदमी से कम पसंद कर रहा, बाहर को प्राइवेट में ज़्यादा भाग रहा। क्या लगता है कितने बच्चे आपके स्कूलों में होंगे? मेरे जो गांव गजूपुरा में है स्कूल, इसमें तो हैं 24-25 बच्चे, और जो रसूलपुर इम्मा में है, एक में 22 बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल है, और जो 8वीं तक का स्कूल है उसमें 14-15 बच्चे हैं। प्रधान जी, लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं और आने वाला समय भी चुनाव का है, तो क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर आप आने वाले समय में चुनाव मैदान में आएंगे? नहीं, हम तो चुनाव मैदान में आएंगे नहीं, हमने तो जनता की सेवा बतेरी कर ली, अपना वैसे ही करते रहेंगे। अब किसी और को मौका दिया जाएगा, कोई हम ही थोड़ा ही हैं। अब कोई हमसे बढ़िया कोई काम करने वाला हो तो भैया जनता उसे चुन लेगी। हमारा मूड नहीं है चुनाव लड़ने का कतई भी। क्या लगता है अभी गांव में क्या क्या विकास कार्य अधूरे रहे हैं? नहीं, अधूरे तो काफ़ी हैं। अभी जैसे मकान बनने हैं, और एक हमारे यहाँ पंचायत घर का मसला चल रहा है, ये 16 भवन में नहीं आ रहा है, एक ने बाद डाल रखा है, ये बनना है। एक जो है पुस्तकालय वगैरह कोई बढ़िया सा बन जाए, और ज़मीन की व्यवस्था ना होने के कारण इतनी ज़मीन नहीं है। एक राशन का वो भी खुलना था, मतलब गोदाम, वो भी चल रहा था, तो वो भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ वो नई टंकी, वो भी अभी इनकम्प्लीट पड़ी है। बार बार कहने के बावजूद भी सरकार भी जोर दे रही सब काम, लेकिन ठेकेदार जो है ये लापरवाही बरत रहे हैं। प्रधान जी, गांव में युवाओं के लिए खेल के क्या साधन है? कोई फील्ड वगैरह? देखिए, सरकारी फील्ड नहीं है, बच्चे अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये बाग पड़ा है या कहीं और ज़मीन किसी खाली पड़ी है, जैसे कबड्डी खेल ली, कबड्डी खेलता है, जैसे वॉलीबॉल खेल रहा, वॉलीबॉल खेलता है, या जैसे हमारा स्कूल है रसूलपुर इम्मा का, उसमें कभी आज जाकर बच्चे अपना क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। लेकिन सरकारी उसमें नहीं है कोई भी। ये मेरे साथ ग्राम प्रधानपति वार्ता कर रहे थे। इनका कहना है लगातार ग्राम पंचायत में उनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, और आने वाले समय में वो, उनका कहना है कि किसी और को अगर मौका दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन जब वक्त आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है कि चुनाव मैदान में आएंगे या नहीं। जनपद बिजनौर से बिजनौर अपडेट न्यूज़ के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।